हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जो आपने देखा थंबनेल पे कि कौन करवाएगा भर्ती, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का पेपर लेगा, सीईटी का पोर्टल कब खुलेगा और मुख्यमंत्री की बैठक में क्या हुआ, तीनों चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। कंप्लीट देख लेना, 2 से 3 मिनट की वीडियो, बस ज़्यादा नहीं, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगा, वो भी आपको सुननी है ध्यान से। दूसरा अपनी ऐप है एग्ज़ाम क्वालिफायर ऐप, उसका जो लिंक है वो इधर डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। एग्ज़ाम क्वालिफायर ऐप, उसके ऊपर आपको 51 रुपये में जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान मतलब जो आपका, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी कुछ आता है सब कुछ, जो 15 नंबर का आता था पहले हरियाणा सीईटी में जो आया था, उसके 5100 क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है उसमें। तो उसकी पीडीएफ के तौर पे हमने दिया है, और सारे ज़्यादातर रिपीटेड ही क्वेश्चन है वो। अगर आप लेना चाहते हो तो 51 रुपये में आप ले सकते हो। एक पीडीएफ है, डाउनलोड हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उसमें किया गया है। दूसरा 51 रुपये में हरियाणा जीके, इसके भी पिछले रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें 2,500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, 2,500 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, और करंट अफेयर इसमें अलग से दी गई है। और करंट अफेयर हम जब तक डालेंगे जब तक पेपर की डेट आती है, ठीक है। अभी वहाँ पे दिसंबर के आसपास तक का करंट अफेयर है, और उसके आगे का हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे टाइम के साथ साथ। तो अभी ले सकते हो, 6600 क्वेश्चन का है ये 51 रुपये में अपनी ऐप के ऊपर। और जिसको केवल करंट अफेयर चाहिए वो भी ले सकते हैं, उसके लिए करंट अफेयर अलग से फ्री में भी दी गई है, अलग से, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। पीडीएफ की फॉर्म में सारा मटेरियल डाउनलोड करो, प्रिंट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एग्जाम क्वालिफायर ऐप, मेरे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मैं सूचना देता रहता हूँ। अब आ जाओ इसके ऊपर। सबसे पहली बात तो ये कि जी क्या फैसला हुआ। तो फैसला ये हुआ कि जो एजेंसी है अभी वो तय नहीं हो पाई कि कौन पेपर लेगा। इन्होंने कहा एनटीए से पूछेंगे, हरियाणा शिक्षा बोर्ड या फिर एचएसएससी, कोई एजेंसी पेपर ले सकती है। मैंने हरियाणा बोर्ड क्यों लिखा, सबसे ज़्यादा चांसेस हरियाणा बोर्ड के हैं पेपर लेने के। एचटेट लेता है हरियाणा बोर्ड, ये भी पेपर शायद हरियाणा बोर्ड लेगा। क्यों? क्योंकि एनटीए के अभी पीछे पेपर लीक हुए थे, उसके बाद से एनटीए ने अलग जितने भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी पेपर लेने से लगभग मतलब मना कर दिया है। तो अब ये एनटीए जो है ये पेपर लेने में भी, इसमें शायद वो नहीं लेगी पेपर, इसलिए ये खुद सोच रहे हैं कि एनटीए से पूछेंगे अब। तो इन्होंने यही कहा है कि भाई एनटीए से पूछेंगे, और उसके बाद फिर आनाकानी कर रहा है एनटीए, जो उसके बाद वही फिर हरियाणा शिक्षा बोर्ड से पता लगाया जाए क्या पेपर ले सकता है, और एचएसएससी खुद पेपर करा सकता है नहीं, इस पर भी मंथन कर लिया जाए, ठीक है। इसलिए सबसे पहली बात, एजेंसी ही तय नहीं हो पाई, तो फिर सीईटी की तारीख पर कोई चर्चा ही नहीं हो सकी, ये लिखा साफ साफ, ठीक है जी। तो पहले ये एजेंसी तय करेंगे कि कौन पेपर लेगा, उसके बाद फिर मीटिंग लेंगे जब ये तिथि तय करेंगे पेपर कब होगा, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी कि पेपर कब होगा। और एजेंसी सर हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, मुझे जो लग रहा है। फीडबैक एचएसएससी सेंटर के ले चुका है, कहाँ का सेंटर वो सब चीज़ें ले चुका है, उस पर अभी नहीं जाना। अब है फार्म कब से भरे जाएंगे, चलो पेपर तो जब होगा होगा, फार्म कब से भरे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, चूंकि सीईटी कराने की एजेंसी भी तय नहीं है, इसलिए वन टाइम पोर्टल खोलने पर भी संशय है। हालांकि एचएसएससी ने इस पोर्टल की पूरी तैयारी की हुई है। इसी तरह ग्रीवेंस रिट्रेसल पोर्टल भी तैयार है, मगर उसे अभी तक खोला नहीं गया। हालांकि सरकार को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल देना चाहिए, ताकि इच्छुक युवक पोर्टल पर पंजीकरण कर सके, तब तक एजेंसी की तारीख तय हो जाएगी। तो पोर्टल देखो, अगर मैं अपने विचार, जैसे कहा था ना वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो अगर मैं अपने विचार बताऊं कि भाई पोर्टल कब खुलेगा, तो मेरा विचार ये कहता है, एक बार तो पोर्टल खुलेगा अब आपका लगभग मार्च में के, यानी फरवरी के एंड तक। और एक बार पोर्टल खुलेगा जब आपके 12th के एग्ज़ाम और 10वीं के एग्ज़ाम का, वैसे तो अभी जो पेपर है वो सीईटी का ग्रुप सी का होना है, लेकिन ये मान के चलो 12th का जब रिजल्ट आ जाएगा सीबीएसई का और हरियाणा बोर्ड का, उसके बाद एक बार पोर्टल ज़रूर खुलेगा, और उसके बाद वो बच्चे नए पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद पेपर आपका होगा। तो मान के चलो मई के आसपास आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है 12th का। और अगर हरियाणा बोर्ड पेपर लेगा तो सीधी सी बात है एग्ज़ाम बोर्ड के बाद लेगा, सीबीएसई की कोई चर्चा है नहीं, ठीक है। एनटीए है, एनटीए भी पेपर नहीं लेगी, क्योंकि अगर लेगी तो भी वो लेगी बाद में, क्योंकि अभी तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो सब चीज़ें हैं उनके। तो इसलिए जो मैं अपना मतलब सोच रहा हूँ वो यही है कि आपका जो पेपर है वो आपका जून तक आपका कंडक्ट करवा सकता है
और हरियाणा बोर्ड जहाँ तक है वो फाइनल होगा, जहाँ तक है। लेकिन आपका पोर्टल खुल जाएगा फरवरी एंड या मार्च तक। एक बार पोर्टल अब खुल सकता है, एक बार खुलेगा बाद में जब पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हुआ, और बाकी कई चीज़ें हुई मीटिंग में, ठीक है। एक दो चीज़ें के ऊपर इन्होंने मतलब अखबार में छपी नहीं वो चीज़ें थी, और कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर भी बात हुई है। तो अब देखते हैं बाकी क्या करता है वो। अब आगे जो होगा वो आपको शेयर करता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।